नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्र संघ उद्घाटन एवं शपथ ग्रहण समारोह 2022 समारोह हुआ संपन्न। राजकीय कन्या महाविद्यालय में दिनांक 20/12/2022 मंगलवार को छात्र उद्घाटन एवं शपथ ग्रहण समारोह 2022-23 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, विधायक के पाटन बूंदी रही। समारोह की अध्यक्षता ओमेंद्र सिंह जी हाड़ा, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा युवा मोर्चा ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संजय सिंह रहे। कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि हिंडोली प्रधान कृष्णा माहेश्वरी, लोकेश शर्मा, पूर्व जिला भाजपा युवा मोर्चा एवं श्रीमान ओम दगाल, कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा एवं श्रीमती नूपुर मालव रही। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर RN सोनी एवं छात्राओं ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल ने महाविद्यालय विकास के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की एवं छात्र पदाधिकारी निशा हाड़ा, उपाध्यक्ष लक्ष्मी मीणा, महासचिव निशा शर्मा एवं संयुक्त सचिव रसीला गुजर को अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई। अन्य अतिथियों ने छात्राओं का अपने उद्बोधन से उत्साहवर्धन किया। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन दीप प्रकाश से मन उजियारा भरते जाए, मन उजियारा भरते जाए। महाविद्यालय प्रज्वलन किया जा रहा है। माँ सरस्वती का नाम लेकर और गणेश जी का शुभ नाम लेकर हम हर कार्य को प्रारंभ है कि अगर हम नित्य छात्रा ध्यान से सुने, माँ सरस्वती के इन 12 नामों का उच्चारण करने से हमें बुद्धि समृद्धि की प्राप्ति होती है। भारती, सरस्वती, शारदा, हंसमही दात्री, वरदान दायिनी, चंद्रकांती, भुवनेश्वरी। जीवन में अगर हम माँ सरस्वती के इन नामों का तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा मानते हैं। इनके लिए मैं 2 पंक्तियां देना चाहता हूँ। ओ भाई श्रीमान सम्मान करें लक्ष्मी मीणा, वो भी आएंगे, उनको माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान करें। छात्राओं की इच्छा थी कि हम अतिथि महोदय का आती रहे खुशियों की बहार, रख कर मंजिल की डोली रानावत पूर्व छात्र ओमेंद्र सिंह जी के स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ओजिता आया पहली बार, यो स्वागत ताको छे, यो स्वागत ताको छे, अभिवादन माको छे, यो स्वागत ताको छे, अभिवादन माको छे। ओजिता भला पधार्या आज, यो स्वागत ताको छे, ओजिता भला पधार्या आज, यो स्वागत ताको। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ओमेंद्र सिंह जी हाड़ा, सदस्य पूर्व सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा युवा मोर्चा, छात्र संघ शपथ ग्रहण एवं उद्घाटन समारोह के इस अवसर पर मैं आप सबका महाविद्यालय परिवार की ओर से, महाविद्यालय की समस्त छात्राओं की ओर से
स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा ये महाविद्यालय बूंदी जिले का सबसे बड़ा महिला महाविद्यालय है। इसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी और यहाँ पर केवल कला संकाय संचालित होती थी। बाद में फिर यहाँ पर वाणिज्य संकाय खुली, तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर दो संकाय संचालित होती थी, वाणिज्य संकाय और कला संकाय। मैंने पिछले वर्ष यहाँ पर 14 अगस्त 2021 को ज्वाइन किया था। उस समय भी दो संकाय ही यहाँ पर संचालित थी। यहाँ आने के उपरांत मेरे दिमाग में बात है कि हाड़ौती में सभी महिला महाविद्यालय, इनमें तीनों संकाय मौजूद है। वाणिज्य भी है, कला भी है और विज्ञान संकाय भी है। तो इसमें क्यों नहीं है? तो मैंने यहाँ की ऊर्जावान छात्राओं से बात करके और इस बारे में प्रस्ताव तैयार किए थे और प्रस्ताव भिजवाए थे। ईश्वर की कृपा से इस वर्ष इस महाविद्यालय में विज्ञान संकाय स्नातक स्तर पर, जिसमें गणित वर्ग और जीव विज्ञान वर्ग दोनों खुल चुके हैं और स्नातकोत्तर कक्षा राजनीति विज्ञान विषय में प्रारंभ हो गई है। एमए पूर्वाध कक्षा राजनीति विज्ञान विषय में। मैं समझता हूँ कि इस महाविद्यालय की विशालता को देखते हुए स्नातकोत्तर केवल एक विषय में खोला जाना पर्याप्त नहीं है। मैंने उचित माध्यम से इस महाविद्यालय में अन्य विषयों में भी स्नातकोत्तर कक्षा खोलने हेतु प्रपोजल तैयार करके भिजवाएं। मैं अपना नाम बोलेंगे। मैं हेलो, अपना नाम बोलिए आप तो। प्रोग्राम मुझे शर्मा कक्षा ईश्वर को साक्षी मानते हुए राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी के छात्र संघ के अपना पद बोलेंगे। महासचिव पद के लिए शपथ लेती हूँ कि मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी के छात्र संघ के महासचिव के पद पर संविधान के अनुरूप सत्यनिष्ठा पूर्वक कार्य करूंगी। ईश्वर मेरी सहायता करे। धन्यवाद। जैसा कि आप सबको विदित है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1959 से आज तक इस देश और समाज के लिए कार्य करता आ रहे हैं। एबीपी रचनात्मक कार्य के साथ साथ समाज के लिए हमेशा कार्य करते हैं। कन्या महाविद्यालय सूंगी राजस्थान। जैसा कि विदित है कि शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज सभी को ज्ञात होगा कि पहले भी छात्राएं किसी से कम ना थी और आज भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने
क्रांति लाई है, तो हमारे महाविद्यालय की सभी छात्राओं से निवेदन करूंगी कि वे सभी आगे पढ़ लिख कर हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन करें। आप सभी का ध्यान हमारे महाविद्यालय परिसर पर लाना चाहती हूँ कि हमारे 1/4 परिसर ने जंगल का रूप धारण कर लिया है, वह किसी योग्य नहीं है। यदि बजट में हम यहाँ के निर्माण के लिए अनुमति मिलती है तो निश्चित रूप से हमारी छात्राओं को कहीं अन्य नहीं जाना होगा। वे सभी आगे की पढ़ाई यहाँ से रुदार रूप से कर पाएगी। अतः सभी अनुमान से आवेदन है कि हमारी समस्याओं का जल्दी से समाधान करें। धन्यवाद। माँ, उजालों से हमारा संसार भर दे माँ। सर्वप्रथम विवेकानंद के चरणों में नमन। माँ शारदे का वंदन करते हुए मंचासीन अतिथि सहित आप सभी समस्त छात्राओं एवं पदाधिकारी तरुणाई का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे लगता है कि आज यह शपथ ग्रहण समारोह नहीं, मेरा प्रतिज्ञा ग्रहण समारोह है। मुझे आज अपनी लिए एक प्रतिज्ञा ध्यान आ रही है, जिसे पूरा कराने के लिए मैंने ये छात्र संघ के चुनाव लड़ी थी। फिर वो चाहे व्यक्तिताओं की पूर्ति या चाहे जल पानी संबंधित परेशानी हो, आज हर उस कार्य के लिए प्रति मेरी प्राथमिकता होती है जो छात्र हितों में होती है। जहाँ दूसरी ओर छात्र संघ चुनाव में राजनीतिक हावी रहती है, वहीं मुझे मेरे संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सिखाया है कि 365 दिन कैंपस में काम करके हम विद्यार्थियों के दिल को जीतकर छात्र संघ चुनाव जीत सकते हैं। इस कैंपस में पढ़ने वाली छात्राओं को भी पता है एबीवीपी किस प्रकार उनके लिए उपयोगी है। फिर भले बात हेल्थ टेस्ट की हो या फिर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागी बनाकर उनके कौशल विकास की हो। यही कारण रहा है कि 2017 से यहाँ एबीवीपी का छात्र संघ रहा है। मेरा कार्यकाल भले 1 साल का ही है, लेकिन आज मैं इस बात की शपथ लूंगी कि जब तक छात्र जीवन में रहूंगी तब तक छात्र हितों की हर लड़ाई में अग्रसर रहूंगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे बीच में जो अतिथि महोदय आए हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। यहाँ पर इस वर्ष पीजी खुलाए हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही विषय में पीजी हुआ है। जो छात्राएं एमए कर पाती हैं तो नहीं कर पाती हैं, तो मेरा निवेदन है कि अन्य विषयों पर भी यहाँ पर पीजी खोला जाए, जिससे छात्राओं को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दूसरा, यहाँ पर बीए में ड्राइंग नहीं होने के कारण छात्राओं को अन्य जगह जाकर बीए करनी पड़ती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर बीए में ड्राइंग जैसे विषय खुलवाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे सर्वप्रथम युवाओं के आदर्श प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के चरणों में मेरा नमन। विद्या की देवी माँ शारदे के चरणों में मेरा वंदन।
कहूँगी कि शपथ ग्रहण समारोह ही हम इसको मानेंगे और आज आपने अपना कार्यभार भी भाई निशा जी ने संभाला है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान सम्माननीय हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में पधारे आदरणीय संजय जी सिंह साहब कसवा जो हमारे बीच में आए, हमारा सौभाग्य है। आपने अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित किया है। आप कोटा के कार्यभार को हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। निश्चित तौर पर आपके उद्बोधन को सुनकर हमारी बहनों में, हमारे भाइयों में देश हित की भावना तो जागृत ही से, लेकिन किस तरह से देश को एक दिशा और दशा प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे हमारे भाई आदरणीय संजय जी भाई साहब, मेरा स्थानीय बूंदी जिले की विधायक होने के नाते आपका स्वागत करती हूँ। आप यहाँ भी पहले रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई आदरणीय ओमेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के इस कॉलेज के प्राचार्य मेरे बड़े भाई और मेरे ससुराल से ही बपावर से आदरणीय आर.एन. सोनी साहब, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने एक जोरदार धन्यवाद भी आपको देती हूँ कि एक जोरदार कार्यक्रम इन बहनों का यहाँ पर करवाया और आपका पूरा सपोर्ट इन बहनों का है। हमारे प्रधान जी इंदौली आदरणीय कृष्णा जी, आदरणीय लोकेश जी शर्मा साहब, ओमेंद्र जी, ओम जी धनका, ये भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। हमारे आज के इस कार्यक्रम की दुल्हन जिनको मैं कहूँगी भाई निशा जी, जो आपकी प्रेसिडेंट हैं, आदरणीय निशा जी, जिन्होंने अपना जोरदार उत्पादन दिया और निश्चित तौर पर मातृशक्ति के लिए आप चारों ही बहनें मैं कहूँगी कि एक मार्गदर्शन के रूप में उनके सामने उभर कर आएंगी। आदरणीय लक्ष्मी जी, रशीला जी, जो मेरे ही क्षेत्र से आती है जयपुर से, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में उनका भी। आपका अपना कॉलेज है। सभी सम्मानित मंचासीन अतिथि बंधु मेरे सामने उपस्थित आदरणीय लाडला जी भाई साहब, हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। आदरणीय ईशा जी के फादर भी यहाँ विराजमान है, उनके पिताजी भी, उनको भी मेरा नमस्कार। मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कोटा के बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने अपने छात्र जीवन की जो शुरुआत है उसका एक जोरदार आगाज आज के इस दिन से किया है और निश्चित तौर पर हम बात करेंगे कि इसका आगाज आपने पहले ही कर चुके हो जब आपने इस चुनाव को जीता। मैं आज के दिन यही कहूंगी और स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करना चाहूंगी, माँ सरस्वती जी को भी प्रणाम करना चाहूंगी कि हमने आज दीप प्रज्वलित यहाँ पर किया है। निश्चित तौर पर ये दीपक की रोशनी आप सभी के जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाए, आपके जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में परम पिता पूरी मदद आपकी करे, ऐसा शुभ आशीर्वाद सभी बहनों को और भाइयों को देना चाहूंगी। साथ ही मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहूंगी स्वामी विवेकानंद जी का जो वाक्य था उससे। उन्होंने कहा था कि संघर्ष करते रहो, चलते रहो, तब तक मत रुको जब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल न करते हो। निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद जी का एक एक वाक्य, एक एक शब्द हमारे जीवन को बदल के रख देता है। अगर हम उन्हें अपने जीवन में मैं कहूँगी अपने जीवन में हम उनको उतारे तो निश्चित तौर पर हम सभी ने देखा है कि हमारा जो ये संगठन है एक ऐसा संगठन है, मुझे बोलना भी नहीं है क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय मुख्य वक्ता के रूप में आपके बीच में बोलेंगे, लेकिन मैं कहूंगी फिर भी कि ज्ञानशील और एकता जिसको लेकर हमारा संगठन जिस उद्घोष को लेकर चलता है, जिस घोष को लेकर चलता है, क्या हम हमारे जीवन में उस बात को उतार रहे हैं, इस ओर हमें ये इंगित करता है। तो निश्चित तौर पर हम ज्ञान अर्जित करें, शील भी अगर हमारे अंदर होगा तो निश्चित तौर पर एकता की ओर हम अग्रसर होंगे और जिस एकता को हम चाहते हैं तो उसके लिए हम सभी ने देखा है कि जो मूल वाक्य हमारा है वो है राष्ट्र निर्माण। निश्चित तौर पर राष्ट्र के निर्माण में हम हमारी क्या भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनसे पुराना लगाव हमारा भी रहा है। कोटा में हम लोग जेडीबी कॉलेज में थे, उस समय हम लोग भी जैसे आप लोगों को आज हमने देखा वैसे ही हमने किया, लेकिन क्या हम हमारी जो भूमिका है वो राष्ट्र निर्माण के लिए होनी चाहिए, उसमें हमारी क्या भूमिका
भूमिका हम निभा रहे हैं, इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। आज हम देख रहे हैं कहीं न कहीं स्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली है, देश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। और मैं कहूंगी कि देश की राजनीति में अगर किसी ने तहलका मचाया है, किसी ने परिवर्तन किया है, तो वो हमारी छात्र शक्ति है, जिसने, और खासकर मैं कहूंगी कि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो संगठन है, इस संगठन के बारे में अगर हम इसकी हकीकत में जाएं, इसकी तह में जाएं, तो निश्चित तौर पर हमें बिल्कुल अपने आप को इतना विश्वास होगा कि जिस संगठन से हम देश को विकास की ओर ले जाना चाहता है, और यही नहीं जिसने हमेशा संघर्ष का बीज बोया और संघर्ष का बीज बोकर आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन कोई बना है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी हमारा संगठन है। और साथ ही साथ मैं कहूंगी कि इस संगठन में चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम और किसी दूसरे विश्वविद्यालय की बात करें, तो अपनी शक्ति का डंका इन्होंने बजाया है। और यही नहीं, बिहार की हम लोग बात करेंगे तो रक्त का दान करने में सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, तो हमारा एबीवीपी का ये संगठन है जिसने ये भूमिका भी अपनी उसमें निभाई है। आज हम चले जाएं, हम किसी भी कॉलेज में चले जाएं, हम कहीं भी स्कूल में चले जाएं, हम किसी भी नगर में चले जाएं और किसी भी गांव ढाणी में हम लोग चले जाएं, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, जो छात्रा है, मेरा निवेदन है बच्चों बात नहीं करेंगे अभी बीच में, ये भी हमारे अनुशासन में आता है। कहीं किसी कस्बे में हो, कहीं किसी कॉलेज में हो, कहीं किसी स्कूल में जाकर बैठ जाए, तो आप देखिए उसका रहन सहन, उसका बातचीत का सलीका, उसका चलने का सब कुछ, उसका काम करने का तरीका, इन सारी बातों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की झलक हमें देखने को मिलती है। चारों मिलकर आप इस कॉलेज का काया पलट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि नेता आपके कब्जे में, आपके सांसद महोदय आपके हैं, आपके दोनों विधायक आपके हैं, और उसके बाद आपकी एक एक समस्या अगर इनके मार्फत राजस्थान की विधानसभा में जाती है या हमारे सांसद महोदय तक जाती है, केंद्र सरकार तक, तो निश्चित तौर पर एक एक समस्या का समाधान होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम आगे भी है। मैं भी इतना ही कहूंगी कि आपने जो कोई भी समस्या मुझे बताई है, उस समस्या के समाधान हेतु मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगी। अभी मैंने 10 लाख रुपए की अनुशंसा मेरे साथ ही लेकर आई हूँ। आपका यहाँ जोरदार, और इसके अलावा जो भी जिस तरह से उसको आप विकसित करना चाहते हो, चाहे और भी कोई इसमें फर्नीचर का काम हो, जो भी आप करना चाहें, उस हिसाब से उसका एक एस्टिमेट तैयार करवाइए। और ये लेटर बहन ईशा जी जिला परिषद में सीओ साहब को भेजेंगी। और इसके बाद जो प्राचार्य जी ने मुझे कहा है और भी बहनों ने मेरे को कहा है कि और भी हमें आवश्यकता है बिल्डिंग की, मैं निश्चित तौर पर अगर मैं केंद्र सरकार से या राजस्थान गवर्नमेंट से नहीं करवा सकती हूँ, तो मैं 10 लाख रुपए फिर आपको दूंगी ताकि आपने एक बात और मुझे बताइए, क्योंकि मैं यहाँ की जिले की आपकी विधायक हूँ, उस नाते आपने एक बात और बताइए कि पीजी में हमारे और सब्जेक्ट भी शामिल हो, तो निश्चित तौर पर राजस्थान के सर्वोच्च पटल पर इस बात को रखूंगी और स्टेट गवर्नमेंट से, सम्मानित सीएम साहब से ये मांग करूंगी कि हमारे बूंदी के कॉलेज में पीजी के अन्य सब्जेक्ट भी चले, तो निश्चित तौर पर हमारी बहनों को इसका एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिल पाएगा। मैं आज के दिन इतना ही कहूंगी कि आपने जो कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम एक जोरदार कार्यक्रम है। इससे पहले भी मुझे आने का मौका मिला, लेकिन आप धैर्य के साथ यहाँ बैठे हो, निश्चित तौर पर ये आपका एक सफल आयोजन है। और आगे भी हम नेताओं को यहाँ बुलाते रहे, जनप्रतिनिधियों को यहाँ बुलाते रहे, क्योंकि इनको हम लोग बुलाएंगे तो हमारी एक एक समस्या हम लोगों के सामने आएगी और उसका कहीं न कहीं समाधान हो पाएगा। मैं निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे एमपी साहब को भी इन सारी समस्याओं से अवगत करवाऊंगी, क्योंकि आज देश की राजनीति में उनका भी कहीं न कहीं योगदान है। और दिल्ली में बैठे मोदी जी हमारे, और मोदी जी हमारे
तो कहीं ना कहीं हमारे मंत्रियों से कुछ तो हम करवा पाए, ऐसा भी हम लोग प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ उन्हें यही मेरे आप सभी से निवेदन कि जहाँ कहीं भी रहे एकता से रहे, और एकता से ही नहीं रहे बल्कि एकता एक ऐसी एकता हो कि बूंदी की एक एक समस्या का समाधान बनकर आप लोग खड़े हो जाएं, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे नगर परिषद की हो, चाहे और भी जनता की हो, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, क्योंकि जहां पर युवा शक्ति खड़ी है निश्चित तौर पर वहां समस्या का समाधान ऑटोमेटिक ही हो जाता है, डर की वजह से मानो या किसी भी वजह से मानो। इसलिए हम इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो भी आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी। दोबारा से मेरा आभार। कोशिश करने के लिए मैं दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा। सुनकर कर दे अनसुना ऐसी उनकी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी उनकी छात्राएं अभी यही विराजे। 10-15 मिनट का कार्यक्रम शेष बचा है। आप अनुशासन